आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको सुनैना जी के परिवार की वो सच्चाई सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। बिहार से आए इस 6 सदस्यीय परिवार की जिंदगी कभी साधारण थी, लेकिन साल 2018 का हादसा इनकी खुशियां छीन ले गया। पति जवाहर जी का हाथ हमेशा के लिए काम करने लायक नहीं रहा। इलाज इतना महंगा था कि सुनैना जी को भीख तक मांगनी पड़ी। दिन रात मजदूरी करके उन्होंने किसी तरह अपने पति को बचाया, लेकिन इसके बाद भी जीवन आसान नहीं हुआ। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, पेट भर खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। घर का हर दिन अब बस संघर्ष और आंसुओं से भरा था। सोचिए, एक माँ जिसने बच्चों को सपने दिखाए थे, वही माँ आज उन्हें रोटी और कपड़ों के लिए तरसते देखती थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची तो मानो जिंदगी ही बदल गई। राशन से लेकर कपड़े, बर्तन और चप्पल जूते तक हर जरूरत का सामान मिला। आज सुनैना जी के घर में फिर से उम्मीद जगी है और उनके चेहरे पर लौटी है वो मुस्कान जो बरसों से आंसुओं के पीछे छिप गई थी। तो आइए जानते हैं इस परिवार की कहानी। नमस्कार दर्शकों, आज एससी न्यूज़ की टीम पहुंची है तेलंगाना राज्य के सूर्यापेट जिले में सिंगारेड्डी पालम गांव में। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने जा रहे हैं उनके अनुयायी। आइए देखते हैं और मिलते हैं उस परिवार से। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सिंगारेड्डी पालम के उस ज़रूरतमंद परिवार के घर के पास। ये उनका घर है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ये गली है। इस गली में होते हुए ये मकान है और यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो ये लंबी गली चलती जा रही है और यहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ियाँ भी हैं और बीचों बीच घर है। और अब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये घर का मुख्य द्वार है इस प्रकार, और घर में प्रवेश होने के बाद ये जो है घर का वॉशरूम है। अगर घर का वॉशरूम के बारे में देखें तो इसका प्रॉपर कोई ऊपर शेल्टर ही है और शेल्टर भी प्रॉपर नहीं है इसका। और दरवाजे की भी ये स्थिति है इसके गेट की। और ये जो एरिया है ये बालकनी एरिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये यहाँ पर कपड़े भी धोते हैं और यहाँ पे स्नान भी करते हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे घर की सीढ़ियाँ भी हैं और अगर आप देखेंगे तो सीढ़ी टूटी भी हुई है। और इस तरफ पूरा झाड़ी, बहुत झाड़ी वाला इलाका है यहाँ पे। तो इधर इतना सेफ नहीं है, इतना सेफ्टी नहीं है, इतना सुरक्षित भी नहीं है। और अब हम घर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और ज़रूर आपको दर्शकों बताना चाहेंगे कि अब ये वाला एरिया भी है तो यहाँ पे पत्थर भी है नीचे की तरफ। अब ये जो है ये हॉल है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईंटें हैं और यहाँ पे लकड़ियाँ भी हैं। तो यहीं पर ये परिवार जो है भोजन की व्यवस्था करते हैं। भोजन यहीं पे बनता है इनका, लकड़ियों के माध्यम से, लकड़ियों के सहारे से लकड़ियाँ जला के ये लोग यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार है। और अगर आप आगे देखेंगे तो ये शेल्टर है, घर पे छत नहीं है और शेल्टर की हालत भी इस प्रकार है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश में, तूफ़ान में, आंधी तूफ़ान में क्या हालत होती होगी परिवारजनों की। और इस तरफ देखेंगे तो ये चारपाई है और ये मकान मालिक का ही है ये चारपाई भी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये फ़ैन है और ये इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फिटिंग है। वायर एकदम लूज़ है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है।
और अगर दीवार भी अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पेस भी है, इस तरफ पूरा कवर भी नहीं है, पूरा बंद नहीं है, ये खुला हुआ है। और ये इसकी खिड़की की ये परिस्थिति है, इधर जालियां उसमें नहीं है और तारें इस प्रकार लटक रही हैं यहाँ पे। और अब ये अंदर ये गेट है, ये वुडन का गेट है, इसमें देख रहे हैं कि कीड़ा लग चुका है और गेट प्रॉपर नहीं है। और ये कमरा है, यहाँ पर ये इस तरीके से है पंखा। और इधर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फिटिंग यानी कि बिजली की जो फिटिंग है वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, इस प्रकार है। और तारे जो हैं वो एकदम खुली हुई हैं, खुली तारें हैं एकदम। और इस प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किचन है, रसोई घर है इनका। तो रसोई घर में जैसा कि हम पहले देख चुके कि लकड़ियाँ और ईंट के पत्थर बिल्कुल बाहर थे, तो बाहर ही भोजन की व्यवस्था है। और ये बर्तन है और खाद्य सामग्री भी नहीं है, जो कि हम देख पा रहे हैं, खाद्य सामग्री भी नहीं है, ज़रूरतमंद सामान भी नहीं है। और इसकी जो छत है वो भी देखिए, ये प्रॉपर नहीं है, बहुत टूटी फूटी है। अगर एक आंधी तूफान आए तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत होती होगी। और ये पूरा अगर हम यहाँ से भी देखें तो सीलिंग आई हुई है, देखिए दीवारों में। और ये बाहर का दरवाज़ा है, दरवाजे की हालत, दरवाजे की परिस्थिति देखिए किस प्रकार है। और बाहर बिल्कुल झाड़ियाँ हैं और ये एक ही दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा भी टूटा है और इसको बंद भी किया है, ये प्लास्टिक लगा के इसको बंद किया गया है। और इस तरफ भी एक दरवाज़ा है, उसको पत्थरों से बंद किया गया है। तो ये इस घर की परिस्थिति है। और अब हम जानेंगे कि ये परिवार कैसे इस घर में गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, अभी हमने घर की परिस्थिति देखी और आइए जानते हैं उस परिवारजन से जो इस घर में गुजारा कर रहे हैं। जानते हैं कि वो कैसे इस घर में गुजारा कर रहे हैं, जहाँ पर छत टूटी है, बिजली का प्रॉपर कनेक्शन नहीं है और वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है और खाद्य सामग्री तक नहीं है। तो एक बार जानते हैं घर की मुखिया से ही। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? जवाहर दास। जी जवाहर जी, जानना चाहते हैं कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आप? छह सदस्य हैं। आप इस घर में कब से रह रहे हैं जी? 4-5 महीने से रह रहे हैं। 4-5 महीने से रह रहे हैं। अभी घर की क्या परिस्थिति है जी? बहुत नाजुक है परिस्थिति, ठिकाना नहीं है हम लोगों को। आप क्या काम करते हैं? पहले काम करते थे, मजदूरी करते थे। कहीं एक दिन जा रहे थे मजदूरी करने 36 किलोमीटर दूर टेम्पू से, मेरा एक्सीडेंट हो गया 5 बजे भोर में। बहुत नाजुक हालत उस समय से, बाल बच्चे सब बिखर गए, पढ़ाने नहीं सकते। पूरा जख्म है ये हाथ में, घाव है, दर्द होता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। परिवार अभी चलाता है, कभी मजदूरी करते हैं, कहीं चले जाते हैं, उसी से घर द्वार चलते हैं। जानना चाहेंगे भाई साहब आपसे कि ये जो एक्सीडेंट आपने बताया, जहां आपको चोट भी दिख रही है, ये कब हुआ था? ये 2018 में हुए थे। अच्छा, उसी समय से घर द्वार का ठिकाना नहीं है। अच्छा, तब से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं। और इस हाथ की क्या परिस्थिति है इसकी? ये हाथ तो अभी भी दर्द है, इसमें दवाई चल रहे हैं। बहुत ही गंभीर परिस्थिति है दर्शकों इस घर की, कि जो घर के मुखिया हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं और कई सालों से नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया 2018 में इनका एक्सीडेंट हुआ है और इस हाथ में इनको चोट आई है, वो निशान अभी भी हैं इनके और बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। तो जानना चाहेंगे आपसे भाई साहब, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा यही, परिवार इधर से उधर जाते हैं, कभी मजदूरी करने चले जाते हैं, किसी दिन मिलते हैं, किसी दिन नहीं मिलते हैं, घर चले आते हैं। कभी बनता है खाना, कभी नहीं बन पाता। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। तो ये जो घर आप यहाँ पे जहाँ रह रहे हैं, ये क्या आपका अपना है? नहीं, अपना नहीं है, ये किसी दूसरे आदमी का देखा परिस्थिति, तो इसको बुलाया कि ठीक है मेरे घर में रहो जब तक रहना है, उसके बाद खाली भी करवाते हैं वो।
तो इस बहन से जानते हैं जी, जो घर का खर्चा उठा रही हैं और अपना परिवार पालन पोषण कर रही हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। जी जी बहन, जानना चाहेंगे आपसे कि आप क्या काम करते हैं और घर की इस टाइम पे क्या परिस्थिति है। मजदूरी करते हैं हम बहन जी। में मजदूरी मिलता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलते हैं तो घूम के चले जाते हैं। एक एक जगह ऐसा होता है मिस्त्री सब ले जाता है और खटने नहीं सकते हैं, ज़्यादा दूरी वाला काम रहते हैं तो बोलता है आधा बेला करवा लेते हैं काम, बोलता है यहाँ से जाओ काम नहीं करना, बोलते हैं इतना काम कर दिया आधा बेला के पैसे नहीं देंगे, तो बोलता है नहीं देंगे। मतलब ये हम लोग को मतलब बहुत ये परिस्थिति में जी रहे हैं जी। जी मेरे पास रोजगार नहीं है जी। तो दर्शकों, इनकी स्थिति जो हमने जानी तो बहुत गंभीर परिस्थिति है कि मजदूरी करती हैं ये बहन और खुद घर का खर्चा भी उठाती हैं, ठीक है ना। और ये जो बच्चे हैं ये आपके, तो इनकी क्या अभी फ़िलहाल क्या इनकी कंडीशन है, क्या परिस्थिति है इनकी। बहुत ख़राब, पढ़ाई लिखाई नहीं होता, इसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। मेरा तो गरीबी में जी रहा है, फिर इसका क्या होगा, फिर इसका ज़िंदगी भी आगे भी नहीं पड़ेगा तो इसका भी ज़िंदगी मेरे से भी ख़राब जाएंगे तो क्या हम तो देखने न आएंगे ना। तो जैसा देख रहे हैं आप दर्शकों, ये बहन बता रही हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी बंद है। इस गरीबी मतलब इस इतनी असहाय इनकी स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है कि बच्चों की पढ़ाई तक अभी बंद है। तो बच्चों से भी जानते हैं, बातचीत करते हैं बच्चों से भी। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका। पीयूष। हाँ पीयूष, आप ये बताइए कि आप स्कूल कब गए थे लास्ट। स्कूल लास्ट 2023 के आसपास गया था। अच्छा, तो तब से आपकी अभी पढ़ाई अभी बंद है, इसका मतलब लगभग 2 साल से। अच्छा, तो आप अभी मतलब जाना चाहते हैं स्कूल, पढ़ना चाहते हो आप, आपकी इच्छा है। इच्छा है पढ़ने का, लेकिन गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। काफ़ी जो है दुख हो रहा है इस परिवार से बात कर कर, स्पेशली बच्चे से बात कर कर, ख़ास तौर पे जहाँ पे उसने बताया कि उसका लास्ट 2023 में उसका जाना हुआ और 2 साल से पढ़ाई भी बंद है। और आप आइए आगे। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका। प्रिया कुमारी। जी, आप स्कूल कौन सी क्लास में हैं आप, स्कूल कब गए थे आप लास्ट। बहुत दिन हो गया। जी, तो अभी आप जाना चाहते हैं स्कूल। जाना चाहते हैं पर गरीबी के कारण नहीं जाते हैं। जी, तो बच्चों की भी इस तरीके से परिस्थिति है। जो सबसे छोटी बच्ची है, एक बार उससे भी बात करते हैं। बेटा, आप स्कूल गए हैं नहीं। और आप अभी जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हो आप। हाँ। ये बच्ची ने बोला कि ये स्कूल नहीं गई है कभी और बहुत ही दुख की बात है कि बच्चे ने कभी स्कूल भी नहीं देखा है। मतलब ये बच्ची कितनी छोटी है देखिए आप, और इसने कभी ये स्कूल भी नहीं गई है, स्कूल तक ये बच्चे ने नहीं देखा है। और इनकी इच्छा है पढ़ने की, लेकिन घर की ऐसी हालत है, इतनी दयनीय परिस्थिति है। ये बच्चे हर रोज़ इस परिस्थिति को जीते, इस जीवन को जीते हैं। हमने तो घर की परिस्थिति देखी कि घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, घर में वॉशरूम नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है, और ये परिवार और ये बच्चे समेत इस ज़िंदगी को हर रोज़ जीते हैं। ये बहुत ही दुख भरी इनकी जो है दास्तां है, और ये जी रहे हैं इस चीज़ इस पल को पल पल में इनको महसूस कर रहे हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो दर्शकों, अभी हमने इस परिवारजनों से सबसे बात की और विस्तार से समझा कि क्या उनकी परिस्थिति है। और अब आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो राहत सामग्री लेकर यहाँ पहुँचे हैं इस असहाय परिवार के पास, उनसे बात करते हैं, उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। जी नमस्ते सर।
सत्य जी। सर, ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत ये हम देख पा रहे हैं कि ये राहत सामग्री आप लेकर आए हैं। कृपया इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की पूरी हर संभव मदद करने की दया करी है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री इनको प्रदान कराई वो इस प्रकार है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 किलो आटा है और चावल जो है 5 किलो चावल है, चीनी 4 किलो है, चाय की पत्ती है, बेसन है और 3 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने हैं, टाटा का नमक है और आप देख पाएंगे हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 किलो अचार है, सूखे दूध पाउडर के 2 डिब्बे हैं, सरसों के तेल है 1 लीटर की 2 बोतल है, 1 किलो सर्फ पाउडर है और नहाने के 4 साबुन है और कपड़े धोने के 1 किलो साबुन है और 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज है। वैसा परिवार की ज़रूरत को देखते हुए परिवार के कुल 6 सदस्य हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए कपड़ों की भी व्यवस्था की। तो प्रत्येक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी घर में पहनने के कपड़े, जिस प्रकार आप देख रहे हैं जो भगत जो अपने परिवार के मुखिया हैं उनके 2 जोड़ी कपड़े हैं, परिवार के जो मुखिया हैं उनकी जो धर्मपत्नी उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, बच्चों के 2-2 जोड़ी कपड़े, इस प्रकार टोटली 6 सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं। और आप जैसे कि देख पा रहे आगे परिवार के सभी सदस्यों के 1-1 जोड़ी चप्पल की भी परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज ने व्यवस्था कर रखी। जैसा कि परिवार की ज़रूरत के मुताबिक उनको किचन की सामग्री भी, किचन के जो बर्तन हैं वो भी उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे ब्रांडेड पिजन का जो गैस स्टोव है, उसके साथ 5 लीटर का कुकर जो पिजन ब्रांड का, बारिश के मौसम को देखते हुए उनको छाता भी प्रोवाइड करवाया गया है परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। आटा चलनी है, तवा है और चकले बेलन भी हैं, पानी की बाल्टी है और बड़े डिब्बे हैं जिसमें चावल, आटा और रखने के लिए बड़े डिब्बे भी हैं, कढ़ाई है, चाय की भगोनी, चाय बनाने के लिए ये एक ट्रे है, उसके साथ साथ चाय के लिए 6 गिलासें हैं और ये पकड़ भी है, चाय छलनी भी है। उसके साथ साथ ये आप देख पा रहे परात है, परात के साथ साथ बड़े स्पून हैं, चावल का स्पून है, पानी लेने की कलची है। उसके साथ साथ में ये जो परिवार के सदस्य मजदूरी पे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये 3 टिफिन लंच बॉक्स भी उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं 3-4 प्रकार के मसाला रखने के डिब्बे हैं, जिसमें राई, जीरा, जो भी इनका मसाला जो रखा जा सकता है। भगोने हैं, भगोने के साथ साथ 6 बड़ी ग्लासें हैं, 6 कटोरियाँ हैं और 6 थाली हैं और रोटी रखने का डिब्बा टिफिन है, पानी का एक बड़ा जग है और हल्दी, मिर्ची, नमक और रखने के लिए छोटी मसाले की डिब्बियाँ हैं और 6 छोटे चम्मच है। उसके साथ साथ चाकू हैं और लाइटर भी है, चलनी भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ गैस स्टोव के साथ साथ जो है गैस की टंकी भी इनको प्रोवाइड की जा रही है, सारा सामान इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पूर्ण कृपा से। सत्य जी। जी सर, जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि हर ज़रूरतमंद जो सामग्री है, खाद्य पदार्थ हो गए और किचन की सामग्री हो गई, गैस हो गया, हर चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाई है इस ज़रूरतमंद परिवार को। यहाँ तक कि कपड़े भी जो हम देख पा रहे हैं, कपड़े भी जो कि हम आपको एक और बार दिखाना चाहेंगे। कपड़े भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो बहन के जो कपड़े हैं तो ये स्टिच्ड कपड़े हैं सारे और सबको 2-2 जोड़ी कपड़े मिले हैं। परिवार में चूँकि 6 सदस्य हैं, 4 बच्चे और जो मुखिया हैं और उनकी धर्मपत्नी, सबको अच्छे क्वालिटी के कपड़े प्रोवाइड किए गए हैं। और जो सोप्स भी हैं तो वो संतूर का सोप और ये जो है स्टारलाइट का कपड़े धोने का, और ये ब्रांडेड जो है अमूल कंपनी का ये जो है मिल्क का पाउडर है, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई गई हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर।
जी सर, जैसा कि अभी हमने परिवार जनों से बातचीत की और मुख्य तौर पे बच्चे ये बोल रहे थे कि गरीबी के कारण वो उनको स्कूल जो है जाना छोड़ना पड़ा, और एक बच्ची तो ऐसी भी थी जिसने अभी तक वो स्कूल भी नहीं गई। तो जानना चाहते हैं क्या शिक्षा जो है या स्कूल की जो सुविधा है, क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज की ओर से उपलब्ध करवाया जाता है? जी, जैसा कि आपके सवाल हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा ये जो मुहिम है स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क फ्री है, और हर बच्चे के ध्यान रखते हुए उनकी पुस्तकें हैं, कॉपियाँ हैं, नोटबुक, पेने हैं, उनके स्कूल के बैग हैं, उनके जूते हैं, सॉक्स हैं, उनको सारी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। जो बच्चे पढ़ने लायक हैं उनकी पूर्णतः उनकी मदद और सहायता संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जाएगी। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, जैसे परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये सारी चीज़ें साफ तौर पर जाहिर होती हैं कि सारी चीज़ें परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर कर दी है। तो हर गरीब, हर ज़रूरतमंद परिवार को शिक्षा जरूर मिलेगी। जी सर, इसके अलावा जानना चाहते हैं कि जो घर के मुखिया हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 2018 में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो अपना इलाज जो है सरकारी अस्पताल में ही करा रहे हैं, और गरीबी के कारण एक अच्छी तरीके से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को, क्योंकि उनको इलाज की आवश्यकता है, तो वो इलाज भी मिलता है क्या संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत? जी, जैसा कि आपने चिकित्सा से संबंधित जो सवाल पूछा है, जो घर का जो मुखिया है वो अपने हाथ से दुखी है, परेशान है, जो सरकारी इलाज करवा के भी उनको राहत नहीं पहुंच रही है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार उनको जो भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी वो जरूर उनको निःशुल्क अच्छे से अच्छा जो है उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा एज पर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश अनुसार। जी, हमने जब बातचीत की घर के मुखिया की जो धर्मपत्नी है सुनैना बहन से, तो बहन का ये कहना था कि वो यहाँ पर किराए के घर पे रह रहे हैं और मकान मालिक कभी भी उनको भगा देता है और उनको बार बार अपना जो घर है वो एक तरीके से उनको पूरा मतलब परिवार सहित उनको छोड़ना भी पड़ता है, ऐसी भी नौबत आती है उनकी। तो क्या इस परिस्थिति में भी कोई राहत मिलती है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? जैसा कि आपने सवाल जो करा है घर के किराए की संबंधित, जो किराए की संबंधित आपने जो सवाल करा है, तो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार के दिशा अनुसार जो भी उसमें प्रावधान है किराए का, तो किराया भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई मुहिम है उसमें हर ज़रूरत पूरी की जा रही है ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या किचन की कोई आवश्यक वस्तु हो या फिर बच्चे की जो पढ़ाई हो या इलाज हो, हर सुविधा उनको संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा राहत की बात है और अपने आप में काबिलियत तारीफ़ कहेंगे इसको कि ऐसे भी संत हैं आज के इस कलयुग दौर में जो ऐसे परिवार को ढूंढ के उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस ज़रूरतमंद परिवार को जो उपलब्ध कराई गई है, अब ये सामान जब ख़त्म हो जाएगा, ये सामग्री जब समाप्त हो जाएगी, तो अब ये परिवार क्या करेगा उस परिस्थिति में? तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ये कार्ड इनको सुपुर्द कर रहे हैं। तो जब भी इनकी सामग्री ख़त्म हो जाएगी तब ये 2 दिन पहले हमको इस फ़ोन नंबर पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया जो है इसके ऊपर फ़ोन कर लेंगे, तो इनको 2 दिन में पूरी सामग्री पहुंचाई दी जाएगी। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा राहत की बात है कि सिर्फ सामग्री अभी के लिए ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये सुविधा दे रहे हैं इस ज़रूरतमंद परिवार को कि ये दोबारा से भी ये सामान मंगवा सकते हैं और 2 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो इसको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। आपसे जानना चाहेंगे जी कि ये जो मुहिम के तहत ये जो सुविधा दी जा रही है, ये जो सामग्री दी जा रही है, सुविधा दी जा रही है ज़रूरतमंद परिवार को, ये कब तक ये जो है सुविधा देती जाती रहेगी? ये जब तक संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनके बच्चे जब तक बड़े नहीं हो सकते हैं, कमाने लायक नहीं हो सकते हैं, जब लड़की भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकती है, जब तक गुरुजियों के संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये सारी व्यवस्था उनके द्वारा दी जाएगी। तो दर्शकों, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय विषय है कि आज के युग में भी
ऐसे संत हैं जो ऐसे परिवारों का जो जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है, जिनको वाकई में ज़रूरत है, उनको खुद ढूंढते हैं और ढूंढ के बाकायदा उनकी मदद करते हैं। और सामग्री सिर्फ एक ही बार के लिए नहीं, उनको तब तक सामग्री देने का आश्वासन देते हैं जब तक परिवार का कोई एक सदस्य अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। ये अपने आप में बहुत ही काबिलियत तारीफ करने वाली बात है दर्शकों। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। दर्शकों, आइए अब जानते हैं, परिवारजनों से बात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है, इससे आपको कुछ राहत मिलेगी क्या? बहुत राहत, थोड़ा बहुत भी देते तो बहुत राहत परमात्मा दिए, इतना दिए कि बहुत है, बहुत राहत है परमात्मा के तरफ से। जी बहन, आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने करुणा का दिल दिखाते हुए ये खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तु, ज़रूरत वस्तु जो है आपको जो है उपलब्ध कराया है, तो इससे आपको राहत मिलेगी क्या? बहुत राहत मिला बहन जी, बहुत बहुत। हम लोग खाने भी नहीं जुदा था, मिल गया, परमात्मा दिया तो बहुत दिया। जी बच्चों, आपसे भी जानना चाहते हैं, बेटा आपसे जानना चाहते हैं कि अभी घर में जो है खाद्य पदार्थ और बाकी जो अन्य सामग्री है, कपड़े, जूते जो है उपलब्ध कराए गए हैं, तो अब इसके बारे में आपके क्या विचार हैं बेटा? इसके बारे में हमारे पास कपड़े नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ने हमें कपड़े दिलाए, जैसा कपड़ा चाहा वैसा दिलाए। जी, और जैसा कि आप लोगों ने बोला भी था कि शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव है आर्थिक तंगी के कारण, और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमें, उनके माध्यम से हमें पता चला कि इसका प्रावधान भी है कि शिक्षा भी जो है दी जाएगी। तो देखा दर्शकों आपने, आज हमने देखा कि कैसे जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री और भी अन्य ज़रूरत वस्तुओं का जो है उनको उपलब्ध कराया गया। और इसमें मुख्य रूप से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो बात है वो सार्थक होती हुई नज़र आ रही है। तो पहले जो है ये चीज़ें सिर्फ कागज़ों पे थी और आज ये चीज़ें साक्षात होती हुई नज़र आ रही हैं कि जो बच्चियां हैं, ये जो बेटियां हैं, इनको अब आगे वाकई में इनको आगे बढ़ाया जा रहा है और इनको पढ़ाने का आश्वासन भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया है कि ये बच्चे अब पढ़ेंगे, अब ये स्कूल जाएंगे। और इसके अलावा अन्य जो भी जो बात है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बोली जाती है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, ये जो बैनर में जो बात लिखी है, क्योंकि हम यहाँ पर आके हम लोगों ने बातचीत की तो हमने पाया कि ये एकदम सच है। और वाकई में कलयुग में सतयुग का जो दौर है वो संत रामपाल जी महाराज जो है वो लेकर आ रहे हैं, उन्होंने इसकी पहल कर दी है। और वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय विषय है कि वो इस तरीके के अच्छे कदम उठा रहे हैं, नेक एक समाज में एक बदलाव लेकर आ रहे हैं। हर ज़रूरतमंद को वो खुश देखना चाहते हैं और उनको ढूंढ के बाकायदा उनकी हर आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं और उनसे बाकायदा पूछ भी रहे हैं कि उनको किन वस्तुओं की और ज़रूरत है। और ऐसे संत वाकई में कोई दुनिया में कोई एक ही होते हैं जो खुद लोगों को देते हैं, लेने के बजाय वो खुद देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज वो एक संत हैं जो ये कार्य कर रहे हैं आज के इस युग में। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब